2H2O। अब यहाँ से ये टूटता है तो यहाँ पे हमें सोडियम भी कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 2Na प्लस, इधर हो जाएगा आपके H प्लस और OH माइनस। लेकिन ये भी कितने हैं? 2 है, और ये भी कितने हैं? 2 है। अब ये तो इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बना लेता आपके? NaOH। क्या बना लेता? NaOH। लेकिन कितने? 2। ठीक है। और यहाँ पे बच कितना गया आपके? 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये किसके रूप में निकल जाते हैं? H2 के रूप में। प्लस क्या जाएगा आपके? H2। ठीक है। तो आपके धातु की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? धातु ऑक्साइड प्लस क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? धातु हाइड्रोक्साइड। अगला इसी के नीचे लिख ले, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने, तो ये आ जाएगा आपके धातु ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा आपके? जल। तो ये बनाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो इधर धातु हमारे पास CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम क्या मिला रहे हैं? जल, H2। ये क्या बनाने का आपके? CaOH का मॉल। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये हमारे पास क्या हो गया? धातु ऑक्साइड। ठीक है। ये क्या हो गया? जल, और इनकी अभिक्रिया से क्या मिल गया हमें? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया? धातु हाइड्रोक्साइड। और इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है। ये होता है आपके बिना बुझा चूना। ये आपके हो गया जल। ठीक है। अगर पानी डाल देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ये हो जाता है आपके CaOH का फॉर्मूला। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने में, गैस टॉपिक है धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर। देखो इधर, अब कोई धातु है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? अम्ल। तो वो क्या बनाएगा आपके? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु प्लस क्या आ जाएगा आपके? अम्ल। तो ये बना लेगा आपके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो कैसे, कोई भी एक धातु ले लेते हैं हम। ठीक है। मान लिया जाए हमारे पास धातु है Cu। क्या है? Cu। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये बना लेगा आपके, इसके पास +2 होता है, कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे? 2। तो ये हो जाएगा आपके CuCl2 प्लस क्या हो जाएगा आपके? H2। तो ये आपके क्या हो गया? लवण प्लस क्या हो गया आपके? हाइड्रोजन गैस। यानी अगर हमें कह दिया जाए कि किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरह अगर हम क्षार के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है। अगर क्षार के साथ भी कराएंगे तो हमें क्या? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बार जब हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल के 3 अणु व नाइट्रिक अम्ल के 1 अणु से बना पदार्थ एक्वारेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। यानी हाइड्रोक्लोरिक 3 व आपके नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात पे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। यानी 3 तो आपके क्या जाएगा? HCl और 1 की आपके क्या जाएगा? HNO। इनके अनुपात पे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। पहला है, इसके अंदर टॉपिक है आपके खनिज। यानी इसके लिख लो आप, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। टॉपिक है आपके खनिज। पृथ्वी की भूपर पट्टी क्या है? पृथ्वी की जो आपकी भूपर पट्टी है, परपट्टी, हाँ भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज। यानी जो पृथ्वी की ऊपर पट्टी होती है, जब हम खुदाई करते हैं तो उससे क्या है? प्राकृतिक रूप से जो हमें पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, यानी तत्व है या फिर यौगिक है, वही आपके क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो डालो आपके अयस्क। अयस्क, ठीक है। अयस्क के बारे में, इसके बारे में लिखो कुछ स्थानों पर विशेष या अधिक मात्रा में जो पदार्थ पाए जाते हैं या निकाले जाते हैं जो लाभकारी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। कुछ स्थानों पर विशेष या अधिक मात्रा में प्राप्त पदार्थ जिसे निकालने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है, वह पदार्थ अयस्क कहलाते हैं। अयस्क यानी जो ज्यादा प्रचुर मात्रा में होगा, उनको निकालते हैं तो उससे क्या हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ज्यादा फायदा होता है, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो आपके सबसे ऊपर, यानी ने कहा था ना, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे ऊपर होता है आपके पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यानी ये लिख लें, पोटेशियम, सोडियम, हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद होता है आपके जिंक, आयरन, PbCu।
जिंक, आयरन, Pb, Cu, Ag और Au, यानी ये क्या होते हैं? अधिक अभिक्रियाशील। ये होती है आपके अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील। धातु, ठीक है। ये होती है कम अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील धातु, और ये होती बहुत ही नगण्य, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी होती है? ये Ag और Au। तो आप देखते हो कि वायु के अंदर आपके बहुत सारे जो गहने वगैरह होते हैं ये किसके? Au और Ag के बने होते हैं। तो आप क्या उनको अगर खुला वातावरण के अंदर पहन के घूमते हैं तो भी आप देखते हो कि वो बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं? वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी इन्वायरमेंट में अभिक्रिया नहीं करते। ये क्या है? जल्दी से अभिक्रिया करते हैं, यानी इनमें चेंज जल्दी आ जाता है। ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं तो ये क्या करते हैं? इनको क्या कर देते हैं? वहां से विस्थापित कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि Ca की जगह पे कौन? Zn की जगह पे Ca आ सकता है, या Mg आ सकता है, या Al आ सकता है, या पोटेशियम आ सकता है। यानी पूछा जाता है कि अभिक्रियाशील तत्व धातु में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? तो सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, और सबसे कम कौन होता है? तो Au और ठीक है। यस